सारा नाम है आपका केमिस्ट्री कोच त्रिलोक चंद। अपने इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं बेटा। तो जैसा कि बेटा हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे और आपका एक लेक्चर पेंडिंग था मोलरिटी एंड मोलरिटी के बारे में, तो इसके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आप लोगों ने जितने लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए वो सारे लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे। तो बेटा आज हम इस लेक्चर में मोलरिटी एंड मोलरिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं बेटा लेक्चर आप लोगों को काफी पसंद आएगा। ठीक है, तो देखिएगा बेटा हम लोग इस लेक्चर में एक एक करके बात करेंगे सारी चीजों का। सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, मोलरिटी की। किसकी बात करूं माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं मोलरिटी की मैं बात करता हूं बेटा, तो जैसे मान लीजिएगा मैंने आप लोगों को कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई थी। अरे एक मिनट सुनो, उस पर्दे को कर देना, लॉक कर देना। जैसे बेटा मैंने आप लोगों को कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताया था बेटा कि कंसंट्रेशन होती क्या है। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया था कि मान लीजिएगा मेरे पास में कोई दो शुगर सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है। तो उन दो शुगर सॉल्यूशन में एक हमारे पास ज्यादा मीठा है, एक हमारे पास में कम मीठा है बेटा। तो जो वो मीठापन है वो दैट इज कॉल्ड बेटा कंसंट्रेशन। उसको हम लोग अपने गमारू लैंग्वेज में बोल देंगे चाहे कम मीठी है चाहे ज्यादा मीठी है, लेकिन हम लोग रियलिटी में क्या बोलेंगे बेटा, जो ज्यादा मीठी है वो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो कम मीठी है उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो इसी तरीके से बेटा हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा, मोलरिटी की। अगर मैं मोलरिटी की बात करूं तो मोलरिटी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मोलरिटी बोलेंगे। समझ में आया नहीं आया? ठीक, यानी मोलरिटी किसे बोलेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इसको डिनोट करूं तो बेटा इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलरिटी को। फॉर्मूला क्या आएगा मोलरिटी का, फॉर्मूला आएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या भैया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या ऐसे करके लिख लीजिएगा आप लोग डायरेक्ट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है बेटा, लीटर में लेना है। कोई दिक्कत इस बात में किसी को, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत बेटा इस बात में? अगर मान लीजिएगा बेटा हमारे पास में सॉल्यूट के मोल कितने हैं भाई साहब, सॉल्यूट के मोल कितने बेटा, 1 मोल हैं। कितने हैं बेटा, 1 मोल। और हमारे पास में जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो कितना है बेटा, 1 लीटर। तो उसकी मोलरिटी कितनी होगी बेटा, यानी 1 मोल है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो कितनी आ गई बेटा, 1 मोल पर लीटर। कितनी आ गई बेटा, 1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं बेटा कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के 1 मोल प्रेजेंट हो तो उसकी मोलरिटी कितनी होगी बेटा, 1 होगी। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई समझ में, वेरी गुड बेटा। अब डियर स्टूडेंट एक बात बताइएगा मेरे को, आपने पढ़ा हुआ है, क्या चीज पढ़ी हुई है मास्टर जी, आपने ये बात पढ़ी हुई है कि मोल्स बराबर क्या होते हैं, मोल्स बराबर होते हैं बेटा गिवन मास। क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास। होता है या नहीं होता, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं ये बात। ठीक है, आप लोगों को बेटा ये बात बताया हुआ हूं, मोल्स बराबर क्या होता है बेटा, गिवन मास बाय में मोलर मास। तो मैं क्या इसको यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, डेफिनेटली पुट कर सकता हूँ। तो मोलरिटी का एक नया फॉर्मूला बन के आएगा, क्या बेटा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। क्या बेटा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिवाइड बाय में क्या लिखना है बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और इनटू में क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में बेटा, लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आ गया बेटा, लीटर में आ गया। आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है, यानी हमारे पास में मोलरिटी का एक नया फॉर्मूला बन के आया है, क्या, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा लीटर में। अब देखिएगा बेटा हम लोग, ये तो हमारे पास में सिंपल डेफिनेशन की बात हो गई और फॉर्मूला की बात हो गई। यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मैं इसकी यूनिट की मैं बात करूं, देखो बेटा ऊपर मोल्स हैं और नीचे क्या है बेटा, वॉल्यूम है यानी लीटर में है। तो अगर मैं यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट होगी मोल्स पर लीटर। क्या होगी बेटा, मोल्स पर लीटर। और एक और चीज बेटा, जैसे इसमें क्या आ रहा है बेटा, वॉल्यूम आ रहा है,
वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो जो आपके पास में मोलरिटी होगी, क्या बेटा, जो आपके पास में मोलरिटी होगी ये भी क्या होगी बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। कोई दिक्कत भाई साहब इस बात में? कोई दिक्कत नहीं। याद रखना है जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर मान लो बेटा आपको ऐसे लिखा हुआ है कि हमारे पास में कोई 2 मोलरिटी का सॉल्यूशन है, क्या है बेटा, हमारे पास कोई 2 मोलरिटी का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास बेटा कितने, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। कितने मोल्स बेटा, 2 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है। और किस में प्रेजेंट है बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के, 2 मोल्स प्रेजेंट है। पेन दो, पेन और रखिए उधर से दे दो। यानी सॉल्यूशन के कितने मोल्स प्रेजेंट है बेटा, 2 मोल्स प्रेजेंट है। कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। दूसरी वाली पेन दो वहां से, 1 मिनट बेटा। एमओटी कराइए क्लास वर्क में, होमवर्क में प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? अगर मान लो मैं कह दूं हमारे पास में क्या है बेटा, 0.25 मोल पर लीटर आपको दे रखी है किसी की मोलरिटी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है बेटा कि हमारे पास कितने, 0.25 मोल्स प्रेजेंट है किसके, सॉल्यूट के। सही है, कितने में प्रेजेंट है बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। समझ में आया बेटा या नहीं आया? आ गया समझ में। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं बेटा, देखिएगा नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, ध्यान से समझना है इसके क्वेश्चंस के ऊपर, जो मोलरिटी के क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, तो परेशान मत होइएगा, चलते रहें, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बेटा आप लोग देखिएगा इसके क्वेश्चंस करते रहें, जो मैंने सीट्स आप लोगों को भेज रखी हैं उन सीट्स के आप लोग सारे क्वेश्चंसों को सॉल्व करते रहें बेटा, क्योंकि देखिएगा हमारे लिए किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पढ़नी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बेटा अपने को क्या निकालना है, जेई निकालना है, नीट निकालना है। और आपको अच्छी तरीके से पता है बेटा कि डेफिनेशन को रट करके जेई या नीट बेटा निकलने वाला नहीं है बेटा। उसके अगर अपने को जेई निकालना है या नीट निकालना है तो उसके लिए अपने को करना क्या पड़ेगा बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेंगी, और क्या चीज करनी पड़ेंगे बेटा, आप लोगों को टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट्स में आपके सारे यहाँ पर क्लियर करा ही रहा हूँ। और रही बात क्वेश्चनों की, तो कुछ क्वेश्चन हर तरीके के मैं आपके सामने यहाँ करा दूंगा, और बेटा जितने पीवाईक्यू नीट के हैं, जेई के एडवांस वगैरह के हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनके लिए मैं लेक्चर के बाद में सारी आपको टेस्ट सीरीज में कराता रहूंगा। इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल बेसिक से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। जैसे सपोज दैट आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसने क्या पूछा है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 2 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन। ठीक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके पास में। यानी देखो इसमें क्या दे रखा है, इस सॉल्यूशन में क्या दे रखा है बेटा, सबसे पहले ये चीज को हम लोग समझेंगे। यानी इसमें 2 मोल्स दे रखे हैं, कितने मोल्स दे रखे हैं बेटा, 2 मोल्स दे रखे हैं किसके, H2SO4 के। ठीक है, और वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा सॉल्यूशन का, 500 ml दे रखा है। अपने को 500 ml नहीं चाहिए, अपने को लीटर में चाहिए, तो मैं इसको 0.5 लीटर कह सकता हूँ। अब हम लोग मोलरिटी यहाँ से निकाल सकते हैं। मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं बेटा, 2 प्रेजेंट है, कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, 0.5 लीटर में प्रेजेंट है। ऊपर गए कितने बार बेटा, 4। इसकी मोलरिटी कितनी आ गई बेटा, 4 मोल पर लीटर आ गई। बात समझ में आई या नहीं आई माय डियर स्टूडेंट? ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा तुम्हारे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया इफ 20 ग्राम NaCl, ठीक है, या 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 200 ml सॉल्यूशन। ठीक है, देन फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट इस बात में? कोई दिक्कत नहीं। यानी अपने को इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, देखो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है बेटा 20 ग्राम NaOH।
ठीक है। तो 20 ग्राम NaOH दे रखा है, तो क्या मैं इसके मोल्स अभी मत करिएगा, हम उस फॉर्मूला से कराऊंगा। तो 200 ml क्या दे रखा है भाई साहब अपने को, 200 ml सॉल्यूशन दे रखा है। वेरी गुड, ठीक, 200 ml सॉल्यूशन दे रखा है बेटा। जब 200 ml सॉल्यूशन दे रखा है तो अपने को सॉल्यूशन ml में तो चाहिए नहीं, सॉल्यूशन में किस में चाहिए बेटा, लीटर में। तो मैं इसको 0.2 लीटर कह सकता हूँ, यानी 1000 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक, तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो बेटा। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, 20। बाई में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, 40 होता है NaOH का। इनटू में कितना कर दूं, 0.2। डेसिमल हटाओ बेटा, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो बेटा 0 से 0 खत्म हो गई। ठीक, कोई दिक्कत बेटा। तो ये कितने आ गया बेटा, ध्यान से देखना है आपको। इस देखो बेटा यहाँ 0 से 0 खत्म हो गई। ठीक है, तो अब कितना बचा बेटा, यहाँ पर 2 बचा, 2 2 जा 4। तो मोलरिटी कितनी आ गई बेटा, 10/4। अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं तो ये कितना आएगा बेटा बताओ, 4 2 जा 8 इंटू 520। ठीक है, तो मोलरिटी कितनी आ गई बेटा, मोलरिटी आ गई 2.5 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। बेटा समझ में आया नहीं आया, कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, यानी बेटा सीधी सीधी सी बात है, अगर अपने को 20 ग्राम NaOH किस में प्रेजेंट है बेटा, 200 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसकी मोलरिटी कितनी होगी डियर स्टूडेंट, 2.5 मोल पर लीटर उसकी मोलरिटी होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। मोबाइल में से आवाज आ गई बेटा, मेरे को समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, नया तरीके का क्वेश्चन। किस तरीके का हो सकता है बेटा, देखो नया पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में क्वेश्चन किस तरीके का हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का भी मिल सकता है आपको, देखिएगा। फाइंड द मोलरिटी ऑफ, फाइंड द, देखो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ, कितना बेटा, आपको मोलरिटी बतानी है सॉल्यूशन की। इफ 25% CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन बेटा। ठीक है, देखो अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि मास्टर हमको एक बात समझ में नहीं आ रही कि हमने तो अभी तक ये चीज पढ़ी हुई है बेटा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ना तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखे, ना यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखे। या दूसरी चीज हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है बेटा, क्या गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट ऐसा तो कुछ यहाँ पर नहीं दे रखा। तो डियर स्टूडेंट बेटा अगर ऐसा कुछ दिया हुआ होता तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होते। नीट में इतने आसान क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो आपको ज्यादातर बाय मास परसेंटेज दे देगा। ठीक है, एक यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लेना बेटा, ये 25% क्या, 25, इसको ऐसे कर लेना, इफ 25% W/V। ठीक है, 25% W/V CaCO3, ठीक है, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ऐसे गिवन मिलेगा। या तो आपको बेटा बाय मास परसेंटेज मिलेगा, ठीक है, या W/V परसेंटेज करके दे देगा। हर तरीके के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा, इसमें आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो आपको क्या दे रखा है बेटा, कुछ नहीं दे रखा, बट अपने को बेटा ये चीज जरूर दे रखी है डियर स्टूडेंट, क्या कि अपने को दे रखा है 25% W/V CaCO3 बेटा। इसका मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर आपके पास में 100 ml क्या होता है बेटा, 100 ml बेटा अगर सॉल्यूशन होता, ठीक है, तो 100 ml सॉल्यूशन में 25 ग्राम क्या होता आपके पास में, 25 ग्राम CaCO3 होता। तो अब अपने को सारी चीज मिल गई या नहीं मिल गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट भी मिल गया बेटा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से मोलरिटी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, 25 ग्राम है, इसका बेटा मोलर मास होता है 100 इंटू में 100। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है यहाँ पर, ठीक है, इसको लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं 0.1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। ठीक है, तो 0.1 लिख दिया मैंने, इसको हटाया, ऊपर कितना कर दिया बेटा, 10 कर दिया, देखो खत्म। तो मोलरिटी कितनी आ गई बेटा इसकी भी, 2.5 मोल पर लीटर आ गई। एक क्वेश्चन तो बेटा आपको इस तरीके का गिवन हो सकता है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही, आ रही है। देखो एक तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको गिवन हो सकता है, और एक कुछ दूसरी तरीके का भी क्वेश्चन आप लोगों को गिवन हो सकता है। वो दूसरी तरीके का क्वेश्चन किस तरीके का गिवन होगा बेटा, वो भी मैं आपको बता देता हूं बेटा। देखिएगा, देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलरिटी
ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, हर तरीके का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं बेटा यहाँ पर, सही है। फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ कितना बेटा, इफ 10%, ठीक है, 10% W/V NaOH प्रेजेंट इन कितने बेटा 400 ml एक्वस सॉल्यूशन। इस तरीके का भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, कोई दिक्कत बेटा इस बात में नहीं होनी चाहिए। यानी देखो इसमें अब आप लोगों को बेटा केवल इसके बाद में इसने सॉल्यूशन भी दे दिया है कि सॉल्यूशन कितना है बेटा 400 ml। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 10% W/V NaOH प्रेजेंट इन 400 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास क्या दे रखा है 10% W/V NaOH दे रखा है, ठीक है, 10% W/V NaOH दे रखा है और कितना बेटा 100 ml क्या दे रखा है एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है आप लोगों को, एक्वस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो बेटा 100 नहीं है 400 होगा, 400 ml। सबसे पहले तो बेटा अपने को ये देखना है कि इस 400 ml एक्वस सॉल्यूशन में कितने ग्राम NaOH प्रेजेंट है। तो देखो इसका मतलब आपको क्लियर पता है 10% W/V का मतलब क्या है 100, देखो इसका मतलब ये है 100 ml सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है बेटा NaOH है। वेरी गुड। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 1 ग्राम सॉल्यूशन में 10/100 ग्राम क्या हो जाएगा NaOH हो जाएगा। ठीक, अपने पास कितना दे रखा है 400 ml दे रखा है, ये गलतियां क्यों हो रही हैं 1 ml, ठीक है। अपने पास कितना सॉल्यूशन दे रखा है 400 ml, तो 400 ml सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा 10/100 इंटू में 400 बेटा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ये कितना आ गया बेटा 40 ग्राम आ गया। कितना आ गया डियर स्टूडेंट 40 ग्राम आ गया। ठीक, अब आप लोग इसकी मोलरिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, देखो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है बेटा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 40 दे रखा है, इसका मोलर मास भी कितना होता है बेटा 40 होता है। अगर मैं इसके किसकी बात करूं बेटा, मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो 400 ml दे रखा है, इसको मैं 0.4 लीटर लिख सकता हूं। ठीक, तो देखो 40 से 40 शहीद हो गया, ऊपर 10, तो ये भी कितने आ गए बेटा मोलरिटी 2.5 मोल पर लीटर। गजब बात है, इतनी आ रही है सबकी। देखिएगा इसकी मोलरिटी कितनी आ गई बेटा 2.5 मोल पर लीटर आ गई। कोई दिक्कत बेटा, भले ही आंसर से हमारे वैल्यू की बात है, कैलकुलेशन इजी हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। बट आप लोगों को इतनी इजी कैलकुलेशन मिल भी सकती है, नहीं भी मिलेंगी बेटा, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन लेक्चर है, सारी चीजें कवर अप करानी है, इसलिए थोड़ी सी इजी कैलकुलेशन लेके मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को बेटा जोड़ घटाने और बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो सब चीज अच्छी तरीके से आती है, तो आप लोगों को थोड़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी आ रही होंगी, तो आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे। मेथड क्या है बेटा इसको सॉल्व करने का, मेथड आपके सामने है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि मास्टर जी और किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हमको, मजा आ रहा है एकदम, और थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन कराइएगा। एक बार देख लेते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, बहुत बढ़िया, सारा कुछ बढ़िया चल रहा है एकदम। तो देखते हैं बेटा और किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके का भी पूछा जा सकता है कि आपको डेंसिटी गिवन हो बेटा और वॉल्यूम ना दे करके मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन हो बेटा। ठीक, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग करते हैं बेटा, किस तरीके का क्वेश्चन होगा बेटा देखते हैं यहाँ पर। देखो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपको किस तरीके का क्वेश्चन गिवन हो सकता है। देखो ध्यान से, इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है इफ, ठीक है, 49 ग्राम, ठीक है, इफ 49 ग्राम H2SO4, ठीक है, प्रेजेंट इन 800 ml, ठीक है, कितने में बेटा 800 ml सॉल्यूशन, 800 ml एक्वा सॉल्यूशन, नहीं अच्छा सा लेते हैं ना, 800 ग्राम करते हैं इसको, 800 ग्राम एक्वा सॉल्यूशन बेटा, ठीक है। देन फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन,
मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। उसने क्या चीज़ गिवन है बेटा, गिवन है आपको डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी है बेटा 1.2 ग्राम पर ml बेटा, ये उसकी डेंसिटी गिवन है बेटा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइएगा बेटा हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है अपने को। देखो क्या चीज दे रखी है बेटा, आपको दे रखा है 49 ग्राम H2SO4, 49 ग्राम क्या दे रखा है बेटा H2SO4, और क्या चीज दे रखी है डियर स्टूडेंट, आपको दे रखा है 800 ग्राम सॉल्यूशन, 800 ग्राम सॉल्यूशन। बट आपको एक बात पता है बेटा, कहीं भी मोलरिटी के फॉर्मूले में मास ऑफ वॉल्यूम नहीं आता, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं आता, क्या आता है बेटा आप उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, वो भी किसमें बेटा लीटर में। बट इसमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है सॉल्यूशन का और डेंसिटी दे रखी है बेटा। तो आपको अच्छी तरीके से पता है बेटा डेंसिटी बराबर क्या होती है डियर स्टूडेंट, मास बाय में वॉल्यूम होती है, सही है। अपने को क्या चाहिए बेटा, वॉल्यूम चाहिए। अगर बेटा अपने को वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा बेटा, मास बाय डेंसिटी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा बेटा। तो कितना दे रखा है बेटा, मास दे रखा है 800, कितना दे रखा है बेटा 800 ग्राम दे रखा है, सही है। और कितने बेटा डेंसिटी दे रखी है बेटा इसकी कितनी 1.2। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को, यानी इतने ml क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में, बताओ जल्दी, इतने ml आपके पास में वॉल्यूम आ जाएगा। बात समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत बेटा इस बात में, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो एक बार डिवाइड करके देख लीजिएगा बेटा, तो कितना आएगा बेटा, देखो ऊपर 0 कर लो बेटा इसको, और इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करे दे रहा हूँ बेटा मैं, 2 4 और 0 0 0, यहाँ कितना आ गया बेटा 6 आ गया। यानी वॉल्यूम कितना आया बेटा, वॉल्यूम आया आपके पास में 4000 डिवाइड बाय 6। तो इसको फर्दर बेटा कितने से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, तो 2000 डिवाइड बाय 3 आ गया। वॉल्यूम कितना आ गया बेटा 2000 डिवाइड बाय 3, तो 6 बचे 2 6 और बचे 6, ठीक है। और अब कितना बचेगा 6.6, इतना लिख दो, ठीक है। यानी आपके पास में जो वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम निकल के आया है 666.6 ml, ठीक है, इतने वॉल्यूम निकल के आया। बट अपने को जो वॉल्यूम चाहिए वो ml में नहीं चाहिए, किस में चाहिए बेटा, लीटर में चाहिए। तो 0.6 लीटर में लिखे दे रहा हूँ इसको अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मैंने कितना लिख दिया इसको बेटा 0.6 लीटर लिख दिया। देखो अब अपने पास में जो क्या था 800 ग्राम सॉल्यूशन था, उसका वॉल्यूम कितना निकल के आया बेटा, वॉल्यूम आया 0.6 लीटर निकल के, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ से मोलरिटी निकाल सकते हो। मोलरिटी बेटा मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है बेटा 49, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा H2SO4 का 98 होता है मोलर मास इसका, ठीक है। इन 2 में कितना कर दूं बेटा मैं, देखो वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका 0.6 दे रखा है, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ कितने से बेटा 2 से, ऊपर कितना आ गया बेटा 10 आ गया, तो कितना आ गया है बेटा 5। तो जो मोलरिटी आई है बेटा आपकी 5/6 आई है, कोई दिक्कत। यानी मैं इसको आगे कैलकुलेशन करूं तो ये आ जाएगी बेटा आपके पास में मोलरिटी 0.8 मोल पर लीटर, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इस तरीके का भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक। और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है मास्टर जी, अपने को एक तरीके का क्वेश्चन और करा के दिखाइएगा, थोड़ा सा अपने को अच्छा लगेगा, ठीक। यानी एक तो इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाएगा बेटा, ठीक है। और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछा जा सकता है। इफ देखो किस तरीके का ये पूछा जा सकता है आपको बेटा, इफ 20% बाई मास, 20% बाई मास NaOH प्रेजेंट इन 200 ग्राम सॉल्यूशन, 200 ग्राम मत, इसको 200 ग्राम मत लो, फिर तुम कहोगे सर वही आंसर आ रहा है। इसको ले लो आप लोग कितना 800 ग्राम ले लो, 800 ग्राम ही ले लीजिएगा, ठीक है। 800 ग्राम सॉल्यूशन, देन फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इसको मैं भी आप लोगों को सॉल्व करा के दिखाऊंगा बेटा। और कैसा आ सकता है,
और किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है बेटा, और इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसकी डेंसिटी दे रखी है बेटा सॉल्यूशन की कितनी, सेम दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है, ये डेंसिटी दे रखी है। और किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये भी अपने को समझनी है बेटा। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलरिटी, फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ 16% बाई मास HCl प्रेजेंट इन सॉल्यूशन बेटा, ठीक है। इसकी डेंसिटी भी गिवन हो सकती है, इसकी डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml देगी, ठीक है, सॉल्यूशन की। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। देखो दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इसको आपको खुद से करना है, इसको मैं आप लोगों को अभी करवा के दिखाता हूँ बेटा। देखो दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो दे रखा है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा, इसमें बस आपको 16% बाई मास दे रखा है HCl। तो अगर अपने को 16% बाई मास दे रखा है तो सॉल्यूशन का मास कितना दे मानना है बेटा, अपने को 100 ग्राम मानना है। 100 ग्राम की आप लोग डेंसिटी दे रखी है अपने को, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और कितना होगा बेटा, 16 ग्राम उसमें क्या होगा, HCl प्रेजेंट होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आपको घर एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा बेटा, ठीक है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी बच्चे, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इस चीज का फायदा उठा सकें बेटा, सही है। तो आगे हम बात करते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अपने को क्या दे रखा है बेटा, 20% बाई मास, ठीक है, यानी 20% W/W क्या दिया हुआ है बेटा, अपने को NaOH दे रखा है, ठीक। और कितना दे रखा है बेटा, 800 ग्राम क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन दे रखा है, सही है। 800 ग्राम क्या दे रखा है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट देखना ये है कि इस 800 ग्राम में कितना NaOH प्रेजेंट है। अगर 20% उसमें दे रखा है तो इसका मतलब देखो इसको किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। आपको पता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है बेटा, 20% W/W का मतलब क्या है, 100 ग्राम में कितना है, 20 ग्राम क्या है बेटा, NaOH है, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ बेटा मैं, तो फॉर्मूला भी नहीं लगा रहा। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा बेटा, 1 ग्राम में 20/100 ग्राम क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, NaOH हो जाएगा, ठीक है। और कितना दे रखा है सॉल्यूशन बेटा, 800 ग्राम। तो 800 ग्राम में कितना हो जाएगा, 20/100 इंटू में 800, ठीक। देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपस में सही हो गई, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 20 इंटू में 8, तो ये कितना आ गया बेटा, 160 ग्राम। कितना आ गया बेटा, 160 ग्राम NaOH आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में किसी को, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी अपने को क्या आ गया है बेटा, 800 ग्राम में 800 ग्राम सॉल्यूशन में बेटा कितना आया, 160 ग्राम NaOH निकल के आया है। और देखो बेटा अपने को क्या है, अपने को मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है बेटा अपने को, 800 ग्राम गिवन है। कितना गिवन है बेटा, 800 ग्राम। उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml दे रखी है, ठीक। देखो बेटा मैंने अभी निकाला है 800 ग्राम, अगर उसकी डेंसिटी भी सेम है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा, 0.6 लीटर हो जाएगा। यानी अगर मैं इसका देखो डेंसिटी बराबर क्या होगी बेटा, मास बाय में वॉल्यूम होगा, ये होगा या नहीं होगा। यानी जो डेंसिटी बराबर होगी वो क्या होगी बेटा, मास बाय में वॉल्यूम होगा। अब देखो डेंसिटी कितनी, वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम बराबर मास बाय में डेंसिटी, 800 ग्राम डिवाइड बाय में 1.2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 666.6 ml आ जाएगा। यानी मैं इस वॉल्यूम को लिख सकता हूँ 0.6 लीटर। कोई दिक्कत बेटा इस बात में, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग यहाँ से मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हो। मोलरिटी अपने को फाइंड आउट करनी है, तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 160 है। कितना है बेटा, 160 डिवाइड बाई में मैं कितना कर दूं बेटा, 160। इसका मोलर मास कितना होता है NaOH का, 40 होता है, इंटू में बेटा 0.6 कर दूं। कोई दिक्कत इस बात में, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो इसको खत्म करो, ऊपर कितना कर दो, 10 कर दो, 0 से 0 खत्म बेटा, सही है। तो ये कितना आ गया बेटा, देखो 4 चौक 16, तो ये आ गया मोलरिटी बेटा, मोलरिटी आ गई 40/6। कितनी आ गई बेटा, 40/6 आ गई। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो कितना आएगा बेटा, देखो यानी 20 बाई में कितना आ गया 3, तो 3 यानी 6.6 आ जाएगी। इसकी मोलरिटी कितनी आ गई बेटा, 6.6 मोल पर लीटर,
कोई दिक्कत बेटा? देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, और ज्यादातर आपको बेटा इस तरीके के ही क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, तो इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूं बेटा, आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके की एंजाइटी फील करने की जरूरत नहीं है। देखो इस चीज के लिए ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ताकि आप लोग क्वेश्चनों को ईजी मोड में सॉल्व कर सकें। सही है, तो उम्मीद करता हूं बेटा, देखो मैंने हर तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को मोलरिटी के ऊपर करा दिए हैं। अब इससे बाहर क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, तो आगे बात करता हूं। कभी कभार नॉर्मलिटी मोलरिटी से रिलेशन से पूछ लिया जाता है, तो वो मैं नॉर्मलिटी वाले केस में आप लोगों को करा दूंगा अच्छी तरीके से, और मोलरिटी पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं चीजों को करा दूंगा बेटा। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आप लोगों से बेटा रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा बेटा। इस चीज में चोरी मत करिएगा। आपकी एक मेहनत, यानी आप लोगों का एक सीधा सीधा क्लिक करना है, बट वो हमारे लिए बेटा बहुत ज्यादा मोटिवेशनल फील करेगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, आपके लिए बेटा देखो ये पढ़ाई मोटिवेशन है, लेकिन हमारे लिए आपके सब्सक्राइबर मोटिवेशन है। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग मोलरिटी के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया, मोलरिटी। देखो मोलरिटी और मोलरिटी में कितना सा डिफरेंस है, ये चीज अपने को समझनी है। सिर्फ और सिर्फ बेटा देखो, मोलरिटी की डेफिनेशन क्या कहती थी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये किसकी डेफिनेशन कहती थी बेटा? मोलरिटी की डेफिनेशन कहती थी। बट मोलरिटी की डेफिनेशन क्या कहती है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होंगे, ये किसमें होंगे बेटा? प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, किसमें बेटा? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट? मोलरिटी बोलेंगे। सही है, और मोलरिटी किसको बोलेंगे बेटा? 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? मोलरिटी बोलेंगे। आप लोग भौकाल ठा रहे हो एकदम, बहुत बढ़िया लग रहे हो। आगे बात करते हैं। तो बेटा देखिएगा, अगर मैं मोलरिटी की मैं बात करता हूं, तो मोलरिटी की डेफिनेशन क्या है बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। यानी इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको स्मॉल एम, एम फॉर मंकी, मंकी माने बंदर, स्मॉल एम से डिनोट बेटा इसको हम लोग करते हैं। सही है, तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? वही पुराना फॉर्मूला बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या भैया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिवाइड बाई में मैं क्या कर दूं बेटा यहाँ पर? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लिखना है बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना है डियर स्टूडेंट केजी में, किलोग्राम में। देखो बेटा, आप बच्चे यहाँ पर गलती कहाँ करते हैं? सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं, चाहे वो बोर्ड में हो या फॉर्मूला रखने में हुए, वो इसी में करते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे तो क्या कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, वॉल्यूम में लिख रहे हैं और किलोग्राम में लिख देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन किलोग्राम में। नहीं बेटा, हमेशा याद रखना, मोलरिटी के केस में क्या आएगा बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा किसमें? किलोग्राम में। सही है, चलें आगे बेटा, आगे बात करते हैं। तो बेटा देखिएगा, अगर मैं इसकी यूनिट की मैं बात करूं, तो डियर स्टूडेंट देखो, ऊपर क्या है बेटा? मोल्स है, ठीक है, और नीचे क्या है? मास है। तो इसकी यूनिट आ जाएगी बेटा मोल पर केजी। क्या यूनिट आ जाएगी डियर? मोल पर केजी बेटा। चूंकि बेटा इसमें मास दे रखा है, और मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसीलिए बेटा मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। यानी मैं लिखे दे रहा हूं, मोलरिटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा कभी कभार। ठीक है, मोलरिटी कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। W/W परसेंटेज भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो बेटा, अच्छी तरीके से आप लोगों को पता है, मैं पहले बार बार इस चीज को करा चुका हूं। मोल्स का फॉर्मूला आप लोग तो जानते ही हो, क्योंकि आप लोग बहुत सुंदर बच्चे हो। मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट, यानी सीधी सीधी सी बात है, गिवन मास क्या होता है बेटा बता दो? गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? मोल्स का जाना पहचाना बेटा, पुराना वाला वही फॉर्मूला है। तो इसको मैं उठा के इसमें पटके दे रहा हूं। तो मोलरिटी का नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? मोलरिटी का फॉर्मूला आ जाएगा नया क्या? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। क्या आ जाएगा भैया? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। वेरी गुड, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिवाइड बाय में मैं क्या कर दूं बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इनटू में मैं क्या कर दूं? मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना है बेटा किसमें? केजी में।
ठीक है, किलोग्राम में, kg नर्सरी जिसमें भी लिखना चाहे लिख दो आप लोगों को, बट मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लिखना है, किलोग्राम में। हमारा माइक नीचे खिसक गया, इसको थोड़ा कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, माइक वा नीचे मत खिसको। तो उम्मीद करता हूं माय डियर स्टूडेंट आप लोगों को ये लेक्चर काफी पसंद आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही भौकाल उठाते हुए एकदम बरसात के मौसम में, हम लोग गर्मी के मौसम में एसी में बैठ करके चाय पानी के साथ हम लोग लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को बेटा एसी मिल रही है और हमको भी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है, बट आप लोगों को चाय पकौड़े मिल रही है, हमको चाय मिल रही है। खाली ध्यान से देखते हैं बेटा, क्योंकि स्टूडियो में हमारे फैमिली मेंबर तो बैठे नहीं है, देखिएगा ध्यान से, कोई बात नहीं। जैसे अगर मान लीजिएगा आप लोगों को अगर लिखा हुआ है, मैं कह दूं कि 0.5 मोल पर केजी लिखा हुआ है बेटा, मोल पर केजी लिखा हुआ है, किसी की मोललिटी इतनी दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अपने पास में बेटा कितना 1 मोल प्रेजेंट है, किसका, सॉल्यूट का। 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने में बेटा, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। कोई दिक्कत बेटा इस बात में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और मोललिटी के ऊपर बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सही है, तो देखिएगा बिल्कुल मोलरिटी की तरह ही न्यूमेरिकल इसमें दिए जाएंगे बेटा, सारे न्यूमेरिकल उसी की तरह होंगे। एक दो न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व भी कराऊंगा बेटा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि वहां पर आपको क्या क्या गिवन होगा बेटा, वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पर आपको मास गिवन होगा। अगर यहाँ पर अपने को वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन का तो डेंसिटी दे रखी होगी, डेंसिटी से हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। कई बार आपको बेटा देखिएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन होगा, ठीक है, तो उससे अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, फिर उसमें से मास ऑफ सॉल्यूट को घटा करके क्या निकाल लेंगे हम लोग, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है बेटा सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन। यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ बेटा, देखो सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, पहले ही दिन से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सॉल्यूशन बराबर होता है क्या बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन होता है। तो अब देखते हैं बेटा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहले तो आपके पास में सिंपल सा क्वेश्चन एक मैं आपको कराई देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है इफ 20 ग्राम, सही है, 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 800 ग्राम वाटर बेटा। ठीक है, देन फाइंड द मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन तो इस तरीके का हो सकता है आपको। ठीक है, तो देखिएगा अपने को 20 ग्राम NaOH दे रखा है, तो लगा दो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला, 20 डिवाइड बाई में इसका मोलर मास कितना होगा NaOH का, 40, बट अपने को ये किस में दे रखा है बेटा, ग्राम में, किलोग्राम में चाहिए, 0.8 किलोग्राम लिख सकता हूँ मैं इसको, 1000 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो देखो जीरो ऊपर बढ़ा दो बेटा, तो इसको खत्म करो भैया, देखो इसको कर दो, जीरो से जीरो खत्म बेटा, 2 चौक 8 बेटा। सही है, तो ये कितना आ गया बेटा, इसकी मोललिटी आ गई बेटा कितनी, 10/16। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना आगे सॉल्व, मोल पर केजी में इसको लिख दूंगा। ठीक है, चूंकि बेटा देखो यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, इतने ग्राम वाटर, तो डायरेक्ट आपको क्या दे रखा था बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन था। और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं आप लोगों को अभी कराता हूँ, बिल्कुल चिंता मत करिएगा बेटा, आपके साथ हूँ, आगे बढ़ो। हाँ बहुत बढ़िया, देखिएगा यहाँ पर हम लोग मोललिटी के क्वेश्चन करते हैं। मोललिटी के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं मास्टर जी जरा करा दीजिएगा थोड़ा सा अपने को। देखो क्वेश्चन इस तरीके का आते हैं बेटा, किस तरीके के, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मोललिटी, फाइंड द मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ, कितना कर दूं बेटा बताओ, वही जाना पहचाना, इफ 50 ग्राम CaCO3। ठीक है, इफ 50 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट इन कितना लिख दूं बेटा, 750 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये आप लोगों को गिवन है डियर स्टूडेंट। भौकाल उठाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा आपको, देखिएगा क्वेश्चन में अपने को गिवन है बेटा 50 ग्राम, क्या गिवन है बेटा, 50 ग्राम CaCO3 गिवन है बेटा, और क्या चीज गिवन है बेटा, गिवन है आपको 750 ग्राम सॉल्यूशन गिवन है, नॉट
सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हो क्या बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या निकाल सकते थे हम लोग यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते थे बेटा। सॉल्यूशन में से 750 में से मास ऑफ सॉल्यूट घटा दीजिएगा बेटा, तो कितना आ गया बेटा, 600 ग्राम आपके पास में सॉल्यूशन आ गया। अरे आ गया नहीं आ गया, बोलो यस और नो, आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा कितना, 0.6 kg लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ बेटा मैं इसको, 0.6 kg लिख सकता हूँ। सही बात है या नहीं। तो अपने पास में जो निकल के आया है बेटा सॉल्वेंट का मास, वो निकल के आया 0.6 kg। अब अपने को निकालना क्या है बेटा, अपने को निकालना है यहाँ पर क्या चीज बेटा, मोलैलिटी निकालनी है डियर स्टूडेंट, स्मॉल m। तो मोलैलिटी निकाल सकते थे आप लोग। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है बेटा, 50 दे रखा है। मोलर मास होता है इसका कितना है बेटा, 100 इंटू में कितना दे रखा है बेटा, 0.6 दे रखा है क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। तो देखो बेटा 0 से 0 खत्म, वेरी गुड। 5 दूनी 10, ऊपर गए, ऊपर कितना आ गया बेटा 10, 2 से 5 टाइम्स गया, तो मोलरिटी कितनी आ गई बेटा इसकी, 5/6 आ गई। इतने मोल पर केजी में लिखे दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मोलरिटी के ऊपर क्वेश्चन है। समझ में आया नहीं आया बेटा, बताओ जल्दी। आ गया। इसी तरीके से बेटा देखो इसके जो क्वेश्चन है वो W/V परसेंटेज करके भी गिवन हो सकते हैं अपने को। फर्क क्या है बेटा, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ अपने आप लोगों को। क्वेश्चन क्या गिवन हो सकता है, क्वेश्चन गिवन हो सकता है फाइंड द, देखो फाइंड द मोलैलिटी, क्या बेटा, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। और क्या चीज गिवन है, इफ, क्या लेना है बेटा बताओ अपने को, आप जो बोलोगे वो ले लूंगा मैं। देखो वही ले लेते हैं, इफ NaOH लें कैल्शियम कार्बोनेट लें, बताइए आप लोग। बोलो क्या चीज, देखो ऐसा लेते हैं जिसकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। NaOH ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिएगा इफ कितने बेटा, 5% W/V ऐसे दे रहा है, 5% W/V NaOH प्रेजेंट इन, कितना ले लें बेटा, वही ले लेते हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक पड़ेगी बेटा यहाँ पर, सही है। प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, देखो बेटा, और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है कितनी बेटा, 1.5 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अपने को पूछी क्या है बेटा, स्मॉल m पूछी है, मोलैलिटी पूछी है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, 5%। देखो सॉल्व कराता हूं आप लोगों को, चिरकुट लोगों को। देखिएगा आपको गिवन है बेटा 5% W/V, क्या गिवन है बेटा, NaOH। चूंकि बेटा सीरियस टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा सीरियस तरीके से कराया जा रहा है बेटा, ठीक है। नाचना गाना तो देखो अपने पे नहीं आता, तो इसलिए मैं नाचना गाना लेक्चर में अपने को नहीं दूंगा। देखो ध्यान से, 5% W/V NaOH अपने को गिवन है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर अपने पास में 100 ml सॉल्यूशन होता, तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना होता बेटा, 5 ग्राम NaOH होता। अब आप लोगों को दिमाग में एक बात आ रही है, यार मास्टर तू क्वेश्चन तो एकदम से सॉल्व कराने लगता है, पहले बताता हो तो है नहीं। तो बेटा मैं 20 बार बता चुका हूँ अपने को, आप लोगों को अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने बच्चों, देखो इसमें क्या चीज गिवन दे रखी है आपको, 5% W/V दे रखा है। अपने को डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्यूट नहीं गिवन, और अपने को 500 ml सॉल्यूशन दे रखा है। तो अब अपने को देखना यह है कि 500 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। सबसे पहले तो बेटा ये निकालेंगे कि कितने ग्राम उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है, देन उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा अगर अपने को 5% W/V दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, तो इस सॉल्यूशन में हम लोग देख सकते हैं कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। किस तरीके से, देखो 5% W/V NaOH का मतलब ये है, अगर आपके पास में 100 ml सॉल्यूशन होता तो उसमें 5 ग्राम क्या होता डियर स्टूडेंट, NaOH होता। तो 1 ml सॉल्यूशन में कितना होता बताओ जरा, 1 ml सॉल्यूशन में होता बेटा कितना, 5/100 ग्राम NaOH। बहुत बढ़िया। अपने पास सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 500 ml। तो 500 ml सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा बेटा, जरा बताओ मेरे को। 5/100 इंटू में 500, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है बेटा, क्या चीज पता है, एक पेन की कीमत 5 रुपए, तो 10 पेन की कीमत कितने बेटा, 50 रुपए बेटा। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 25 ग्राम क्या आ गया डियर स्टूडेंट इसमें, बताओ 25 ग्राम आ गया इसमें NaOH। क्या बात है बेटा,
यानी 25 ग्राम क्या आ गया, NaOH आ गया डियर स्टूडेंट। अब अपने को देखो क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का। क्या दे रखा है बेटा, वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का। तो डियर स्टूडेंट अपने को क्या चाहिए, मास चाहिए सॉल्यूशन का। तो अब देखो मैं यहाँ पर खुरापाती को थोड़ी सी को यहाँ करे लेता हूँ, कितना बढ़िया रहेगा, क्या कहते हो यार, ठीक है कर लेते हैं हम लोग। तो डेंसिटी बराबर क्या होती है भैया, डेंसिटी बराबर मास बाय में वॉल्यूम होती है। तो अगर अपने को मास चाहिए तो डेंसिटी 1.5 इंटू में वॉल्यूम कर सकता हूँ 500। कोई दिक्कत बेटा इस बात में, किसी को बोलो बोलो जल्दी। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास में 750 ग्राम, सॉरी 750 ग्राम क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में, सॉल्यूशन आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा इस बात में किसी को, अरे कोई दिक्कत नहीं। अरे 500 का 1.5 गुना 750 ग्राम ही तो होता है, हैं बिल्कुल इतना ही होता है, बिल्कुल सही बात है भैया। कितना आ जाएगा आपके पास में, 750 ग्राम आ जाएगा। वेरी गुड बेटा। अब ध्यान से देखना है बेटा अपने को, क्या चीज ध्यान से देखनी है डियर स्टूडेंट, देखो अपने पास में 750 ग्राम सॉल्यूशन दे दिया, आप लोग क्या कहोगे, हम लोगों ने क्या निकाल दिया, मास निकाल दिया, मौजा के एकदम फॉर्मूले में पुट करो। नहीं बेटा, अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या चीज चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे, इसमें से मास में 750 में से 25 घटा दीजिएगा तो कितना आया बेटा, 725 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 725 ग्राम सॉल्वेंट आ गया, यानी मैं 0.7 kg कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब रखो बेटा, अब आप लोग मोलैलिटी निकाल दो। मास ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूट कितना है बेटा, 25 आया है, ठीक है। मोलर मास कितना होगा NaOH का, 40 होगा। इनटू में मैं क्या कर सकता हूं बेटा बताइए, इनटू में मैं मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में 0.7 कर सकता हूं। तो खत्म, ऊपर कितना 10, देखो 0 से 0 खत्म। तो ये कितनी आ गई बेटा मोलरिटी, मोलरिटी आ गई 25 डिवाइड बाई में 28। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, आपके पास में इतने मोल पर केजी आंसर। आसान था ना, कितना प्यारा क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन में मैंने सारे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए बेटा। देखो क्वेश्चन में देखो किस तरीके से क्वेश्चन गिवन था। क्वेश्चन गिवन था आपको, आपसे मोलैलिटी पूछी थी। क्या पूछी थी डियर स्टूडेंट, मोलैलिटी पूछी थी, और 5% W/V का NaOH का 500 ml सॉल्यूशन दे रखा था डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम करा, हम लोगों ने 500 ml सॉल्यूशन में देखा ये कि कितने ग्राम NaOH प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या काम करा, इसकी डेंसिटी दे रखी थी तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला। मास ऑफ सॉल्यूशन में से हमने क्या करा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट को सबट्रैक्ट करके हम लोग क्या निकाला बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला। देन इसके बाद में हम लोगों ने क्या निकाली है बेटा, मोलैलिटी निकाली है। समझ में आया बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे भी जाएंगे बेटा, ठीक है। और देखिएगा एक क्वेश्चन और है, देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके सामने है। कई बार बेटा देखो मोलैलिटी एंड मोलरिटी के रिलेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करेंगे ये चीज अपने को समझनी है बेटा, ठीक है। तो देखिएगा बेटा अपने को इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी फॉर ए 3 मोलरिटी NaCl सॉल्यूशन विद ए डेंसिटी ऑफ 1.2 ग्राम पर ml। यानी अपने को कुछ भी नहीं गिवन बेटा, अपने को क्या चीज गिवन है डियर स्टूडेंट, अपने को गिवन है बेटा 3 मोलरिटी का क्या है बेटा, NaCl सॉल्यूशन। कोई दिक्कत इस बात में, 3 मोलरिटी का NaCl सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा, 1.2 ग्राम पर ml दे रखी है, ठीक है। इतनी डेंसिटी दे रखी है और इसकी क्या पूछी है डियर स्टूडेंट, मोलैलिटी पूछी है। अब कैसे निकालें बेटा, देखो इसका मतलब क्या है, देखो आपके पास में क्या चीज गिवन है बेटा, 3 मोलरिटी का मतलब क्या है, 3 मोलरिटी का मतलब क्या है बेटा, 3 मोल्स प्रेजेंट है किसके बेटा बताइए, 3 मोल्स प्रेजेंट है बेटा सॉल्यूट के, कितने में, 3 मोल्स प्रेजेंट है कितने में बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन को मैं लिख सकता हूं कितने बेटा, 1000 ml सॉल्यूशन में। अरे इस चीज से यही तो आपको समझ में आ रहा है, 3 मोलरिटी का मतलब क्या, 3 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने में बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन में।
कोई दिक्कत इस बात को किसी को नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हो बात क्यों या नहीं बेटा? समझ रहे हो, वेरी गुड बेटा। अब देखो बेटा, अपने को इसकी क्या दे रखी है, डेंसिटी भी गिवन है बेटा। समझ रहे हो बात क्यों नहीं? क्या चीज गिवन है? डेंसिटी गिवन है। कोई दिक्कत इस चीज में किसी को? अरे कोई डाउट रे? कोई डाउट नहीं। अब बेटा अगर अपने को इसकी डेंसिटी गिवन है तो ध्यान से देखेंगे, 1000 ml सॉल्यूशन की अपने को क्या गिवन है बेटा? डेंसिटी गिवन है। अपने को मोललिटी निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? मोललिटी। अब देखना ये है अपने क्या चीज गिवन है बेटा, देखो ये सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया? 1000 ml सॉल्यूशन आ गया। अब देखिएगा इसकी डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी बराबर क्या होती है बेटा? डेंसिटी बराबर होती है मास बाय में वॉल्यूम। मास चाहिए अपने को, क्या चाहिए? मास चाहिए। तो मास बराबर डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? 1.2 इंटू में कितना कर दूं बेटा? 1000 कर देता हूँ। कर देता हूँ या नहीं कर देता बेटा? समझ रहे हो बात क्यों या नहीं? इतना मैंने कर दिया। तो मास कितना आ गया बेटा इसका? मास आ गया माय डियर स्टूडेंट, इसका निकल करके ये आया है, सीधी सीधा आ गया बेटा आपके पास में 1200। कितना आ गया बेटा? 1200 आ गया। मास कितना आ गया बेटा? 1200 ग्राम आ गया। कोई दिक्कत इस बात में? जो आपके पास में 1000 ml सॉल्यूशन था उसका मास कितना आया बेटा? 1200 ग्राम आया है निकल के। अब देखो अपने को मास सॉल्यूशन तो चाहिए नहीं, अपने को क्या चाहिए बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट भी नहीं है गिवन, बट अपने को बेटा 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। जो फॉर्मूला में बार बार बोलता आ रहा हूँ उसका यूज करो ना। मोल्स बराबर क्या होता है बताइए जरा? मोल्स बराबर होता है, क्या चीज होती है? यानी गिवन मास क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास, यही होता है ना, डिवाइड बाई में मोलर मास। कोई दिक्कत इस बात में किसी को? अब अपने को मोलर मास गिवन है तो गिवन मास अपने को चाहिए। क्या चाहिए बेटा? गिवन मास। तो गिवन मास कितना आ जाएगा बेटा? देखो इसके मोल्स कितने दे रखे हैं? 3। मोलर मास कितना होता है इसका? 58.5 होता है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये आ जाएगा बेटा 175.5 ग्राम। इतने ग्राम आपके पास में क्या आ गया बेटा? ये NaCl आ गया। कोई दिक्कत बेटा इस बात में किसी को? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अगर बेटा मैं इसको इसमें से घटा दूं, ध्यान से देखो अपने को क्या चाहिए बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए डियर स्टूडेंट। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो मास ऑफ सॉल्वेंट में लिख सकता हूं बेटा कितना? 1200। ठीक है, कितना बेटा? अपने पास में बेटा 1200 है। ठीक है, 1200 में से मैं कितना घटा रहा हूं बेटा बताइए जरा? इसमें से मैं घटा रहा हूं 175.5। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इस बात में किसी को? तो एक बार इसकी कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, कभी इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। वैसे कैलकुलेशन में मिस्टेक होनी तो नहीं चाहिए। तो ये अगर बेटा मैं 1200 में से कितना घटा रहा हूँ बेटा? 170.5 घटा रहा हूँ, तो ये कितना आएगा बेटा? 1074.5। इतने ग्राम आपके पास में क्या आ गया? सॉल्वेंट आ गया बेटा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा कितना? अप्रोक्सीमेटली मेरे को किस में चाहिए? 1.07 kg आ गया। आ गया नहीं आ गया? आसान क्वेश्चन था, इतना आ गया बेटा। कोई दिक्कत इस बात में? अब आप लोग मोललिटी निकाल सकते हो, स्मॉल m। मास दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है? यानी मोल्स दे रखे हैं डायरेक्ट ही। मोल्स कितने दे रखे हैं? 3 मोल्स दे रखे हैं। 1.07, अगर ये 1 होता तो 3 होता, तो ये मोललिटी अप्रोक्सीमेटली आएगी बेटा कितने के? ये आएगी 2.8 के समथिंग आएगी बेटा। कितनी? 2.88 है कोई ऑप्शन? हाँ ये रहा बेटा, अपने पास में 2.79 है। ठीक है, तो अगर ये इतना आ रहा है मोल, इतने मोल पर केजी है ऑप्शन अपने पास। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बेटा इसका? बताइए जरा। इसका ऑप्शन जाएगा ए, 2.79। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया? देखो सिंपल सिंपल इसने मोलरिटी दे रखी थी बेटा, और क्या पूछिए बेटा?
मोलरिटी दे रखी थी और मोलरिटी पूछी है। हम लोगों ने क्या करा बेटा, इस दिन मोलरिटी को पता है। मोलरिटी का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि 3 मोल्स किसके प्रेजेंट है, सॉल्यूट के प्रेजेंट है। किसमें बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 1 लीटर सॉल्यूशन को मैं 1000 ml सॉल्यूशन कह सकता हूँ। सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, तो मैंने मास निकाल दिया बेटा सॉल्यूशन का, 1200 ग्राम मास आ गया बेटा। अब देखो मैंने इस मोल्स अगर दे रखे हैं तो मैंने इससे क्या निकाल दिया बेटा, मास निकाल दिया। किसका बेटा, सॉल्यूट का मास निकाल दिया। सॉल्यूट के मास को मैंने सॉल्यूशन में से घटा दिया तो मेरे पास में सॉल्वेंट का मास आ गया, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मूला में रख दिया, क्योंकि 3 मोल्स दे रखे। अरे मोल्स तो सेम ही है ना, मोल्स थोड़ी नहीं चेंज हो रहे मूर्खों, मोल्स चेंज नहीं हो रहे, केवल और केवल अंतर पड़ रहा है तो किसका बेटा, वॉल्यूम और मास का अंतर पड़ रहा है बेटा, बस। बाकी मोल्स तो सेम ही है। 3 मोल पहले कितने में थे, 1 लीटर में थे, अब 1.07 किलोग्राम में। तो इसकी जो मोलरिटी आ जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी बेटा, 2.8 आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा इससे अपने को क्या पता चल रहा है, इससे अपने को ये पता चल रहा है बेटा कि जो मोलरिटी होगी, क्या बेटा, मोलरिटी, अगर आपके पास में सेम सॉल्यूशन है तो सेम सॉल्यूशन की मोलरिटी से क्या होगी बेटा, कम होगी। इस बात में अपने को याद रखना है। अगर सेम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं तो याद रखना बेटा उसकी जो मोलरिटी होगी वो मोलरिटी से क्या होगी, थोड़ी बहुत कम होगी, 3 से कम होगी। हालांकि 3 से ज्यादा तो इसमें ऑप्शन आ भी नहीं रही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेटा ये लेक्चर आपको काफी समझ में आया होगा। बेटा आप लोग अपनी पढ़ाई करती रहिएगा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।